जौन सा भी भाजपा की सरकार में पुल बन रहा है वही गिर रहा है। पुअर क्वालिटी का निर्माण हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रही, रफ्ता बह गया, पुल गिर गया। कि ऐसी अंधी सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, ऐसे अंधे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई भ्रष्टाचार दिख ही नहीं रहा है। सारा पैसा बंदरबाट हो गया, कमीशन खोरी में बट गया। ऐसे भ्रष्टाचारी को विधायक बनाकर बैठे हुए हैं, सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है? हम तो भाजपा की सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार मत करो। ये विधायक है, इस्तीफा दो, उपचुनाव होगा, पता चलेगा। भाजपा के लोगों में नैतिकता का आधार है ही नहीं, मैं इस्तीफा देंगे नहीं। जांच के नाम पर जीरो और लूट के नाम पर हीरो। बच्चे 25 किलोमीटर धक्के खाम है, 30 खाम है, इनका इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये तो सरकार जो है बहुत निकम्मी सरकार है। एक पैरेलल रिपोर्ट बनवाएंगे और जिसे मैं सीबीआई को सबमिट करूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वन नेटवर्क में। पीछे देख सकते हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से जो रुड़की विधायक है, पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनका कहीं ना कहीं पुतला दहन किया गया। मांगे रखी जा रही हैं। सोलान नदी के पुल का निर्माण है और जो अभी एक पीर बाबा कॉलोनी के पास में एक हादसा हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया, उसको भी कहीं ना कहीं एक टारगेट किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अभी क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पुतला दहन आज हुआ है, आज ये यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, यूथ कांग्रेस के नारे भी लग रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या मांग है? देखिए, पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, यूथ कांग्रेस हमारे साथ है और हम लोग भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पुतला फूंक रहे हैं। भ्रष्टाचार सड़कों का हो, पार्कों का हो या किसी भी तरह का रहा हो, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल हमेशा खुली है और हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए विरोध दर्ज किया है। आज वो पुल जो पहले एक बार भाजपा सरकार में यहीं पर गिर चुका था, आज वो पुल वहाँ जाकर गिरा है। तो पुल गिरने का कारण केवल भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी आरोप हमारा इस मुख्यमंत्री पर है कि ऐसी अंधी सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, ऐसे अंधे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई भ्रष्टाचार दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल चरम पर जा चुका है। तो हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और ये आक्रोश इस सरकार की चूल हिलाकर इस सरकार को यहाँ से भगाने का काम करेगा। 2 बार लगातार उत्तराखंड को बर्बाद करने में इस सरकार ने हर रोज़ नई कहानी लिखी है। आज ये पुल की जो कहानी है, ये इनकी अंतिम कहानी है और इसी अंतिम कहानी में इनकी कब्र यहीं खुदेगी। लेकिन जो कांग्रेस है आपदा में अफसर देख रही है, अपनी जो राजनीतिक वो है भूमि टटोल रही है, इसको अफसर माने क्या माने? देखिए, इस सरकार में 50% भागीदारी कांग्रेस की है। आधे से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी के नेता गए। बीजेपी तो खत्म हो चुकी है उत्तराखंड में। ये तो केवल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए खोखले सांप्रदायिकता का सहारा लेता है, इसलिए टिके हुए हैं थोड़ा सा, वरना ये कहीं नहीं है। इनके भ्रष्टाचार के कारण ही ये इन दफ्तरों में बैठे हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पुल का जो भ्रष्टाचार है वो खुलकर सामने आया कि जो उसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में है, जो उसकी कमियां है, वो केवल भ्रष्टाचार को लेकर ही है, जिसमें ठेकेदारों का फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा, मंत्रियों का फ़ायदा, विधायक का फ़ायदा शामिल है, लेकिन जनता का हित कहीं शामिल नहीं है। एक पुल, नीला पुल है, वो भी टूटने कगार पर आ गए हैं। वर्षों से सुनते आ रहे हैं भाजपा वालों के जुमले कि हम इसे ठीक करेंगे, इसे ठीक करेंगे, जाँच करेंगे, जाँच करेंगे। ना जाँच हो रही है, ना भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और हर रोज़ जब नया निर्माण करते हैं और घटिया निर्माण बढ़ता जा रहा है। सरकारी धन की खुली अंधी लूट चल रही है। पूरी गर्मी निकल गई, पूरी बरसात निकल गई, बच्चों को कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। सोलान नदी के पुल को लेके भी यहाँ पे नारे लगे, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये पुल भी पहले प्रथम दृष्टया तो ये भूमाफियाओं के इशारे पर, जिन्होंने बाईपास पर ज़मीनें ली हैं, जिसमें प्रदीप बत्रा विधायक भी शामिल है, उनके इशारे पर किया गया। हम ये कह रहे हैं यदि पुल कमज़ोर है तो आप पुल ठीक कराओ, अगर कमज़ोर नहीं है और झूठी घोषणा की गई है तो आप उस झूठी घोषणा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। फंस कहाँ रहा है उसमें? सोलान नदी वाले जो पुल है उसमें क्या प्रदीप बत्रा का हाईवे वाला प्लाट नहीं बिकेगा, इस पुल का निर्माण शुरू नहीं होगा। बच्चे ऐसे 10-12 किलोमीटर गर्मी में घूमते रहेंगे? मरेंगे। मरने के लिए इस शहर के लोगों ने बीजेपी को चुना है। उनके बच्चे अगर गर्मी में मर रहे हैं तो इस शहर के लोग जिम्मेदार हैं। लात मारी ऐसी सरकार को जो भ्रष्टाचारी हो, जो बेईमान हो, चोर लुटेरों की सरकार हो। क्या दिक्कत है इनको सरकार को लात मारने में? ऐसे भ्रष्टाचारी को विधायक बनाकर बैठे हुए हैं, सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है? 46 विधायकों सरकार चलाई है, जरूरी थोड़ा 47 हो। सर, एक रफ्ता जो है टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया गया था, वो भी अब जो है दिखता नहीं है। वो कोई टेम्प्रेरी अरेंजमेंट नहीं था, उनको कोई नई गाड़ी खरीदनी होगी तो उन्होंने शायद इसके लिए रफ्ते का घोटाला खोला। आज तक ये समझ में नहीं आया कि उसमें पैसा कितना लगा है, उसके निर्माण एजेंसी कौन है, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किसने अप्रूव किया, कुछ पता नहीं है। जाँच के नाम पर जीरो और लूट के नाम पर हीरो। ये इस शहर के विधायक की, इस राज्य के मुख्यमंत्री की और भाजपा के एक एक चेहरे की कलुषित मानसिकता सामने नजर आ रही है। इनके काले चेहरे उजागर हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम है, रुड़की की जनता बहुत परेशान है। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। देखिए, पहली बात यह है, 93 लाख रुपए का रफ्ता बनाया गया था, जो लागत मूल्य अभी आशीष भाई नहीं बता पा रहे थे, मैं बता रहा हूँ आपको। 93 लाख का रफ्ता 93 दिन भी नहीं चला, सारा पैसा बंदरबाट हो गया, कमीशन खोरी में बट गया। वो भी
शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने बनवाया। रुड़की की जनता को क्या मिला? रुड़की की जनता को कुछ नहीं मिला, सारा पैसे की बंदरबाट हो गई। अब और संपत्तियां चौराहों पे बनेंगी। 3,97,00,000 का वो पुल बना हुआ, जो लोहे का ब्रिज का पुल है, वो अंग्रेजों के शासन में कभी बना होगा। 100 साल से ज़्यादा उसे हो गए, वो आज भी मजबूत है। सैकड़ों ट्रेनें वहाँ से जाती हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये जो अभी 4 करोड़ की लागत से मात्र 3 लाख रुपए कम, 3,97,00,000 लागत मूल्य है उस पुल की। पुल गिरा है अभी। हाँ, 4 करोड़ रुपए का वो पुल बन रहा है भाई साहब। वो सारा बंदरबाट हो गया। मैं वहाँ पे लाइव चला के आया जिस दिन वो पुल गिरा, दीपावली के दिन, बड़ी दीपावली के। मैं अपने अच्छा, ये वाला जो पुल बन रहा था, जो गिरा है, आपको कोई सूचना हो कब तक खुलना था रुड़की की पब्लिक के लिए? देखिए, और सबसे बड़ी बात, 4 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं उसमें, और 4 करोड़ रुपए में भी आप उसमें वाहन लेके नहीं चल सकते। लगभग कब तक इसका काम पूरा होना था? बहुत जस्ट होना था अभी, लेकिन अभी तो वो क्या हो गया, वो 4 करोड़ रुपए पानी में चले गए। लगभग नए साल के आसपास या पहले भी? अब अभी तो देखो, अब ये सरकार क्या करेगी। अब ये 4 करोड़ रुपए तो जनता के इन्होंने पानी में बहा दिए, 93 लाख रुपए रपटे में बहा दिए। सारे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पुलिया बन रही हो, सड़क बन रही हो, चाहे वो सीवर का काम हो रहा हो, पूरा गणेशपुर धंसा पड़ा है। सैकड़ों घरों को सरकार मुआवजा दे चुकी है। भैया, खुली बंदरबाट हो रही है, कमीशन खोरी खाई जा रही है, और भाजपा सरकार गूंगी, बहरी, अंधी, लंगड़ी, लुली सब हो गई। इस सरकार को बदल दो, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। यशपाल राणा जी मौजूद हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे सर, जो पुतला दहन का कार्यक्रम है? देखिए, ये जो पुतला दहन, जो रेलवे पुल के पास जो पुल बन रहा था, जो वो आज ढह गया है, ये उसके विषय में पुतला दहन किया गया है। सरकार महा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार को ये देखना चाहिए कितने भ्रष्टाचार में, जौन सा भी भाजपा के सरकार में पुल बन रहा है वही गिर रहा है। चाहे दीनदयाल उपाध्याय वाला हो, इसमें तो बेचारे 3 आदमी शहीद हुए, 3 मजदूर शहीद हुए। वो तो अच्छा है कि वहाँ पर कोई मजदूर नहीं था, लेबर नहीं थी, तो उनकी बेचारों की जान बच गई। और भाजपा का ये कहना कि फ्लड बहुत तेज़ी से आ गया, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जब नहर में पानी छोड़ा जाता है, बहुत धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता है। और इस बार तो क्योंकि रवि बहादुर जी ने जो भादराबाद में घाट बनवाया है, उस वजह से भी बहुत धीरे धीरे छोड़ा गया है पानी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि फ्लड ज़्यादा आया। ये भ्रष्टाचारी के अंदर डूबा हुआ मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें जो भी वो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आपदा में अफसर देख रही है, राजनीतिक धरातल पे अपनी जो है इस तरह के जो वाक़या हैं, अपनी राजनीतिक मजबूत करने की कोशिश में है। नहीं, देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे। हम तो भाजपा की सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार मत करो जो देश आपके खिलाफ हो, और आने वाला टाइम देखे कांग्रेस का रहेगा, आप उससे निश्चिंत रहें। कांट की हंडी एक बार चढ़ लेगी, 2 बार चढ़ लेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। सर, अभी एक मांग हुई वहाँ पे कि नैतिकता के आधार पे जो प्रदीप बत्रा मौजूदा विधायक है रुड़की नगर के, इस्तीफा दें, क्या कहना चाहिए? देखिए, उस भाजपा के लोगों में नैतिकता का आधार है ही नहीं। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। अगर उनमें नैतिकता होती तो स्वयं अपने आप इस्तीफा दे देते। इसकी नैतिक जांच हो, जो भी इसके अंदर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चे बहुत परेशान रहे, गर्मियाँ निकल गई, बरसात निकल गई, 12-12 किलोमीटर घूम के आते हैं। सोलन नदी के पुल का क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैंने अभी बताया ना, सब में पहले रुड़की के पेरेंट्स को इनके खिलाफ धरना देना चाहिए। जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक ये भाजपा की सरकार होश में नहीं आएगी। जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वप्रिय है। जनता को इस विषय में कहना, देखिए, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हो जाते हैं, 2-2 घंटे लेट आ रहे हैं, 1 घंटा में पहले जा रहे हैं अपने घर से। तो उनके विषय में छोटे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, और उनके पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। ये सुलान नदी का पुल बहुत आवश्यकता है। 1 घंटा अगर में देर से आ रहे हैं, मोटी बात समझिए, 91 लाख में इसकी मरम्मत ना होती है सर? इसकी मरम्मत हो जाती। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पुल का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारा 12वीं तक का, इंटर तक का हब है, वो हरिद्वार रोड पे ज़्यादा है। अब बत्रा जी से क्यों नहीं बनवा रहे? क्योंकि उनका DPS स्कूल चल रहा सालियर में, तो अधिक पेरेंट्स सब उधर भागेंगे। तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेसमैन भी समझने की राजनीति कर रहा है। सब में पहले सुलानी नदी का पुल हो, चाहे जी मोटरा स्कूल हो, मोहनफोर्ड हो, और बहुत स्कूल इस रोड में हैं, और चाहे अब जयपुरी आ गया हो, 1-2 स्कूल और आ रहे हैं, अच्छे स्कूल आ रहे हैं। तो इस पुल को जनता के लिए सुचारू करना ये जनप्रतिनिधि का काम है। अगर जनप्रतिनिधि इसको जितना लेट करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की बू आ रही है। अभी एक कहते हो सुना कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव करवाए जाए, क्या कहना चाहेंगे? कौन सा उपचुनाव?
रुड़की के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, हाँ, हम ये कह रहे थे ना कि इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ना इसके लिए जो पुल गिरा है ये किसकी, इनकी जवाबदेही है ये। अगर इनकी जवाबदेही नहीं है तो किसकी जवाबदेही है? ये विधायक हैं, इस्तीफा दो, उपचुनाव होगा पता चलेगा। कांग्रेस मांग करती है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। इस्तीफा देना चाहिए, लोग बड़ाई करेंगे इनकी कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये बेशरम नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं दे तो लोग बेशरम बताएंगे इनको इस्तीफा देना चाहिए। जब ये पुल गिरा था यहाँ 12 साल पहले, सुरेशन जैन विधायक थे, इलेक्शन हुआ था उसके बाद पब्लिक ने हराया था उनको, पब्लिक जानती है सब कुछ। क्या मुख्य मांगे क्या हैं जो पुल गिरा है और एक नदी का पुल की भी जिक्र हुआ? हमारी मांग कुछ नहीं, हमारी सिर्फ एक मांग है कि जनता के पैसे का भ्रष्टाचार मत करो, दुरुपयोग मत करो। इस पैसे को ये भाजपा की सरकार मंत्री से लेके जेई और मेट तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये इसमें बंदरबांट कर रहे हैं, पुअर क्वालिटी का निर्माण हो रहा, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रही, रपटा बह गया, पुल गिर गया और पुराना पुल जो है वो बन नहीं रहा। सारी सड़कें ऐसी हैं कि वो 1 साल नहीं चल रही। जब क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, जब जिसका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहा, ये सीधे सीधे जनता के पैसे के, टैक्स के पैसे का ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं। और ये दोनों मामले मैटर पर्टेनिंग टू रेवेन्यू लॉस है, इसमें इनके खिलाफ विभागीय जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शुड रिजाइन। सुनान नदी का पुल भी पूरी गर्मियाँ निकल गई, बच्चे को 18 महीने हो गए, इन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। बच्चे 25 किलोमीटर धक्के खावे, 30 खावे, इनका इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये तो सरकार जो है बहुत निकम्मी सरकार है, और ये मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे ये मंत्री लोग, ये विभाग के लोग मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, ये तो भ्रष्ट हो रहे सारे। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने एक इंक्वायरी सेटअप करी है, विश्वास जताते हैं इंक्वायरी फेयर होगी। मैंने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं कैसे कह दूं, उन्होंने इंक्वायरी कर दी, मेरी जानकारी में तो है नहीं। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है, लगता है कर पाएंगे? हम एक पैरेलल रिपोर्ट बनवाएंगे। आज मैं आईआईटी रुड़की के कुछ प्रोफेसर से और सीबीआरआई के साइंटिस्टों से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे इस रपटे की और पुल की पैरेलल रिपोर्ट बनाने की मांग करूँगा, और जिसे मैं सीबीआई को सबमिट करूँगा। मतलब ये आपने घोषणा कर दी, ऑफिशियल घोषणा है ये? ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल ही है। लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे उसमें, डायरेक्टर लेवल के? हो सकता है रिटायर्ड लोग रहें, एक्सपर्ट्स रहेंगे, सीबीआरआई के और आईआईटी के। हाँ, एक्सपर्ट्स रहेंगे। उनसे भाई जनता का पैसा, टैक्स के पैसे को हम लूटने थोड़ा ही देंगे, टैक्स के पैसे को लूटने नहीं देंगे। ये भ्रष्टाचार जो है ना चरम पर पहुँच गया। बिजली इन्होंने महंगी कर दी, यानी कोई कंट्रोल ही नहीं है। भारत के संविधान का मूल अवधारणा ये है कि ये सरकार इस देश की 140 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार वेलफेयर में कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ टैक्स थोपने का काम कर रही है। ये सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। 18 महीने से 10,000 बच्चे, नौकरी पेशा युवा और रोशनाबाद तक जाने वाले जो हैं वकील और मौकिल परेशान हैं, घूम के जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट घूम के जा रहे हैं, बड़े ट्रक नहीं जा रहे, और रेवेन्यू लॉस है, राष्ट्रीय हानि है। अगर आप 10 मिनट में कोई काम कर सकते हैं और वो 50 मिनट में होता हो, और जिसमें पेट्रोल भी फूकेगा, एनर्जी भी फूकेगी, टाइम भी लगेगा, वो नेशनल लॉस की कैटेगरी में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अभी यहाँ पे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं मांगे की जा रही हैं। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, धन्यवाद।